हमने अपने पिछले एक वीडियो में यह देखा था कि किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन क्या सभी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे जा सकते हैं? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। हम 3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। अब यदि आपसे इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि आप इसे कुछ इस तरह से लिखें, जैसे 3.1, 3.2, 3.3 और इस तरह से 5 तक की सभी संख्याओं को आप लिखने का प्रयास करें। लेकिन यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 3.01 को छोड़ दिया है, 3.001 को भी छोड़ दिया है और इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को छोड़ दिया है, क्योंकि वास्तव में किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अपरिमित वास्तविक संख्याएं होती हैं और इस तरह से लिखने में वह सारी संख्याएं छूट जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस समुच्चय को हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी स्थिति में हम इस तरह के समुच्चय को लिखने का एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब यदि इसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने को कहा जाए तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, x, जहां x 3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्या है। यहां आप देख सकते हैं कि मझले कोष्ठक के अंदर हमने वही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय को लिखने का यही सही तरीका होता है। इस समुच्चय निर्माण रूप में हमें समुच्चय के सभी अवयवों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय हम केवल उस प्रतिबंध या शर्त को लिखते हैं जो उस दिए गए समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ हम केवल उस प्रतिबंध को लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा अवयव इस समुच्चय के अंदर है और कौन सा नहीं है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि क्या 2.99 इस समुच्चय के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि यह 3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्या नहीं है, बल्कि 3 से छोटी है, इसलिए यह इस समुच्चय के अंदर नहीं होगी। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि क्या 3.012 इस समुच्चय के अंदर की वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ, यह इसके अंदर की संख्या होगी, क्योंकि यह 3 और 5 के बीच की वास्तविक संख्या है। इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में हमें अवयवों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रतिबंध या शर्त को लिखने की जरूरत होती है। अब आप यहाँ एक चीज पर ध्यान दे सकते हैं कि हमने इसे एक सामान्य समुच्चय के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ हमने मझले कोष्ठक और ये x का प्रयोग किया है। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर यह मझला कोष्ठक सभी x को दर्शाता है, जो यहाँ पे हमें ये x मिल रहा है, इन सभी x को दर्शाता है, जहाँ x 3 और 5 के बीच की एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ एक और बात समझने की यह है कि यहाँ पर हमने इस प्रतिबंध को एक वाक्य के रूप में लिखा है, लेकिन सामान्यतः गणित की किताब में इस तरह से वाक्य भी नहीं लिखा होता है। इसके बजाय यहाँ हम संकेतों का उपयोग करके इसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। इसके लिए इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी x का समुच्चय, जहां x एक वास्तविक संख्या है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ जो e की तरह का ये संकेत है, ये हमें ये बताता है कि x जो है वास्तविक संख्याओं में शामिल है और x का मान 3 और 5 के बीच है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 छोटा है x से और x छोटा है 5 से। तो ये जो तरीका है, यह समुच्चय निर्माण रूप का एक मानक रूप है जो हमें किताबों में देखने को मिलता है। कई बार यहाँ पर भी हमें और की जगह कॉमा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोष्ठक के इस दूसरे भाग में हम उस प्रतिबंध या शर्त को लिखते हैं जो दिए गए समुच्चय के अवयव पूरा करते हैं। आइए अब हम ऐसे कुछ समुच्चयों के उदाहरण देखते हैं जो समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हों। हमारा पहला उदाहरण है सभी x का समुच्चय, जहां x एक पूर्णांक है और x का मान 1 और 6 के बीच है। तो यह एक समुच्चय है जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। आइए अब इस समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसा समुच्चय है
जिसके अवयव पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर जो z है ये पूर्णांकों को दर्शाता है और ये अवयव 1 और 6 के बीच होने चाहिए। इसलिए जब इस समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम मझले कोष्टक के अंदर इन पूर्णांकों को लिखेंगे जो 1 और 6 के बीच हैं और इन्हें कॉमा से अलग करेंगे, यानी यह समुच्चय हो जाएगा 1 और 6 के बीच की पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये संख्याएं होंगी 2, 3, 4 और 5। यहां पर हमें 1 और 6 को शामिल नहीं करना है क्योंकि इनके बीच की संख्याओं का समुच्चय चाहिए। तो ये जो समुच्चय हमें प्राप्त हुआ ये हमारे इस समुच्चय का ही रोस्टर रूप है, यानी कि इस समुच्चय को हम रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं। आइए एक और समुच्चय को हम रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया गया समुच्चय है सभी x का समुच्चय जहां x का वर्ग 50 से कम है और x एक प्राकृत संख्या है। अब यहां पर जो हमें शर्त दी गई है वह यह है कि x का वर्ग 50 से कम होना चाहिए और x एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब यदि यहां x का वर्ग 50 से कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि x का जो मान है वह वर्गमूल 50 से कम होना चाहिए। अब यह वर्गमूल 50 एक पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन यह यदि हम देखें तो 7 का वर्ग जो 49 होता है और 8 का वर्ग जो कि 64 होता है, इनके बीच की संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 50 का मान 7 और 8 के बीच में कहीं होगा। इसलिए इस समुच्चय के रोस्टर रूप में जो अवयव होंगे वो अवयव होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद हम 8 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो मान हो जाएगा वो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 का जो मान है यदि हम इसका वर्ग देखें तो 49 मिलता है और x जो है 50 के वर्गमूल से कम होना चाहिए। तो ये जो हमें समुच्चय मिला ये इस समुच्चय का रोस्टर रूप हुआ। अब जिस तरह से हमने समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदला है उसी तरह से हम रोस्टर रूप को भी समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। आइए इसे भी उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि हमें रोस्टर रूप में दिया गया समुच्चय है 0, 3, 6, 9 और 12। अब रोस्टर रूप में दिए गए इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध या शर्त ढूंढना होगा जो इसके सभी अवयव पूरा करते हों। तो यह हम देख सकते हैं कि इस समुच्चय के सारे अवयव 3 के गुणज हैं या 3 का पहाड़ा हम जो पढ़ते हैं वही संख्या यहाँ पर मिल रही है, 3 दूना 6 फिर 9 और 12। इसका मतलब यह है कि इस समुच्चय के अवयव को यदि हम x माने तो यह x 3n के बराबर है। यह हमारी पहली शर्त है जिसे इस समुच्चय के सभी अवयव पूरा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समुच्चय में 0 शामिल है और उसके साथ प्राकृत संख्याएं शामिल है, मतलब ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी शर्त है वो ये है कि x एक पूर्ण संख्या है जिसे हम w से दर्शाते हैं। लेकिन यह समुच्चय अनंत तक नहीं जाता बल्कि 12 में जाकर के समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तीसरी शर्त यह है कि x का मान 5 से कम है, क्योंकि यदि हम 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन हमारे समुच्चय में 12 तक की ही संख्याएं हैं। इस शर्त को हम x छोटा या बराबर 4 है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, n का मान यदि 4 हो तो 3 में गुणा करने पर हमें 12 संख्या मिलेगी जो कि इस समुच्चय का आखिरी अवयव है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 शर्तें हैं जिनके आधार पर हम इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे सभी x का समुच्चय जहां x बराबर है 3n के और x एक पूर्णांक है और x का मान 5 से कम है। इस प्रकार हमें जो ये समुच्चय मिला वह इस समुच्चय का जो कि रोस्टर रूप में है उसका समुच्चय निर्माण रूप हुआ। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम रोस्टर रूप में लिखे हुए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा समुच्चय है 5, 25, 125 और 625। यहां पर फिर से हमें उन प्रतिबंधों का पता लगाना है जो इस समुच्चय के सभी अवयव पूरा करते हैं।
तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा अवयव है वो 5 का वर्ग है, तीसरा अवयव 5 का घन है और चौथा अवयव 5 की घात 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस समुच्चय के अवयव पहली शर्त x बराबर 5 की घात n को पूरा कर रहे हैं, जहां n एक प्राकृत संख्या है और n का मान 4 से छोटा या उसके बराबर है, क्योंकि n को हम देख सकते हैं यहां पे अधिकतम घात जो है वो 4 है। तो इन शर्तों के आधार पर इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं सभी x का समुच्चय, जहां x बराबर 5 की घात n है, जिसमें n एक प्राकृत संख्या है और n का मान 4 के बराबर या 4 से कम है। तो यह इस रोस्टर रूप में लिखे हुए समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप हुआ।